मैं भाग्य, आपके सपनों का पल, काला कल। युगों युगों से मैं इस कार्य में लगा हूँ कि आपको जिंदगी के मायने समझा सकूँ, आपको जीने की राह दिखा सकूँ। इसीलिए मैं आपको रोज वो बातें बताने की कोशिश करता हूँ जिसे अगर आप अपने भीतर आत्मसात कर लें तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग समय के बहाव में बह जाते हैं, अहंकार की दुनिया में खो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बेहतर किया है तो ये एक उपलब्धि है, लेकिन सच तो ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे ईश्वर की मर्जी होती है। मैं अपनी इस बात को आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा का योग है, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 87। वृष राशि, गुस्से पर काबू रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, धन लाभ होगा। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि, अधिकारियों से विवाद ना करें, नौकरी में बदलाव के योग हैं, पढ़ाई में सावधानी बरतें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। कर्क राशि, प्रियजनों से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 62। इंसान को ये समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी छोटा बड़ा काम करूं तो ये कभी मत समझना कि ये मैं कर रहा हूं, या उसे अपने नाम से कभी मत रखना। चलिए एक कहानी सुनिए ताकि आपको मेरी ये बात आसानी से समझ आ जाए। एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी भंडारा कर रहे थे। एक बार एक संत श्री वहां प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में अहंकार का उदय हो रहा है। उन्होंने कहा, सेठ जी, बिना ईश्वर की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी कृपा ना हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात है, सामने परोसी हुई थाली, और थाली ही क्या, हाथ में लिया हुआ अन्न भी हाथ में रह जाता है। सेठ जी, आप यही सोचना कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये तो उनकी महानता है, जो कर तो वो रहे हैं और नाम हमें दे रहे हैं। सेठ जी, जो काम भगवान को करना है वो तो वो करेंगे, तो ये समझना कि उन्होंने इस धर्म कर्म के लिए मुझे चुना है, यही मेरा परम सौभाग्य है। संत ये कहकर चले गए, लेकिन सेठ को ये बात हजम नहीं हुई कि दाने दाने पर भी भला खाने वाले का नाम लिखा होता है क्या। इस कहानी में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप कुछ राशियों का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विवाह के मामलों में तनाव के योग हैं, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, विवाद हल हो जाएगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 76। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा,
लंबी यात्रा के योग हैं। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 86। राशिफल से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि एक सेठ के मन में अहंकार था, जिसके लिए संत ने उन्हें आगाह किया और कहा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन सेठ के मन में इस बात को लेकर सवाल पैदा हो गया कि भला दाने दाने पर खाने वाले का नाम कैसे लिखा हो सकता है। सेठ जी को भूख लग रही थी। वो भंडार कक्ष में गए और एक थाली में भोजन लिया और मन में सोचने लगे कि इस भोजन पर मेरा नाम लिखा है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। सेठ जी ने जैसे ही पहला निवाला हाथ में लिया तो उनके फोन की घंटी बज गई। सेठ ने फोन उठाया तो उन्हें सूचना मिली कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सेठ जी तत्काल रवाना हुए। हॉस्पिटल में सेठ जी की पत्नी ने कहा कि बेटा अब ठीक है। बेटे को कुशल मंगल देखकर सेठ जी ने राहत की सांस ली। पास में ही बैठी सेठ की पत्नी के हाथ में चावल की एक प्लेट थी। सेठ जी भूख से व्याकुल थे। उन्होंने थाली ले लिया तो क्या सेठ जी चावल खा पाएंगे या फिर कुछ और होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की, मान सम्मान मिलेगा। पुरस्कार का योग है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 61। मकर राशि, सेहत पर ध्यान दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। यात्रा से बचें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विवाह तय होने के योग हैं। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। मीन राशि, मानसिक तनाव से बचें। वाहन दुर्घटना के योग हैं। सफेद वस्तु दान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 55। राशिफल से पहले आपने एक सेठ की कहानी सुनी। अब तक आपने सुना कि सेठ खाना खाने के लिए जैसे ही थाली लेते हैं, बेटे के एक्सीडेंट की बात सुनकर अस्पताल भागते हैं। वहां बेटे को सकुशल देखकर राहत की सांस लेते हैं और पत्नी से चावल की प्लेट लेकर चावल खाने लगते हैं। चावल खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, अरे तुमने खाया या नहीं? तो पत्नी ने कहा कि लेकर तो मैं अपने लिए ही आई थी, पर शायद इस प्रसाद पर भगवान ने आपका नाम लिखा था। अब सेठ जी को संत की वो सारी बातें याद आ गईं और फिर जीवन में कभी उन्होंने अपने नाम से कुछ भी नहीं चलाया, सब भगवान के नाम से ही चलाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ये सदा याद रखना कि यदि कोई अच्छा कार्य, विशेष कार्य या कोई शुभ कर्म संपन्न हो जाए तो ये कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ। बस यही सोचना कि मेरे भगवान मुझसे ये सब करवा रहे हैं। और जिसने भी ये समझने की भूल की कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, वो भगवान से दूर हो गया। यदि भगवान का साथ चाहते हो तो हमेशा यही समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी है और वही मुझसे करवा रहे हैं। वो मुझे निमित्त बना रहे हैं और मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।